हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जोसेज फाइनेंस में। फ्रेंड, मैं एक वीकली एनालिसिस वीडियो लेकर फिर से आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। आज के वीकली एनालिसिस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस अपने वीकली एनालिसिस का रिव्यू दूंगा। सो फ्रेंड, अगर आपने नोटिस किया तो जब हम मार्केट में 16,700 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था और मार्केट ने लास्ट वीक का जो क्लोजिंग दिया है तो इसी लेवल के आसपास दिया है, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि निफ्टी में फिर से हम एक बुलिश कैंडल बनेगा, ऐसा हमारी एनालिसिस थी। और अगर आप देखें तो मार्केट ने हमारी एनालिसिस के अनुरूप ही रिएक्शन दिया है और मार्केट में फिर से हमने एक बुलिश कैंडल इस वीक देखा। तो अगर आप देखें तो मार्केट के लिए, अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हैं इस वीक के लिए, तो वह है 18,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर। और यह एक साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही, बट इसके अलावा यह प्रीवियस स्विंग हाई भी है और मार्केट और निफ्टी के लिए इस वीक ऊपर जाने के लिए काफ़ी रूम है। अगर आप देखें मार्केट फिर से एक बुलिश कैंडल बना सकता है, ऐसी मेरी इस वीक की एनालिसिस है। मैं क्यों एक बुलिश व्यू निफ्टी में देख रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड अगर आप देखें तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी, अगर आप इस वीक की कैंडल को गौर से देखें तो इस वीक की कैंडल में अभी तक कोई भी विक्स नहीं बनी है। विक्स मीन्स, अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न जानते हैं तो आप जानते हो कि कैंडल में एक कुछ पार्ट बॉडी होती है कैंडल की, कुछ पार्ट विक्स होता है। तो अगर आप इस कैंडल की फॉर्मेशन को देखें तो इस कैंडल में कोई भी ऊपर साइड में कोई भी विक्स नहीं बना है और इससे हमें क्या इन्फ्लुएंस मिलता है कि निफ्टी में अभी भी बुल्स पूरी तरह से मार्केट के कंट्रोल में हैं। दैट मीन्स बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे ग्लोबल इंडेक्सेस आर क्लोजिंग पॉजिटिव, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंडे को हम मार्केट में मंडे को गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं। बट हमें यह भी ध्यान रखना है बैक इन द माइंड कि मार्केट कंटिन्यूसली पिछले 3-4 वीक से ऊपर ही जा रहा है और मार्केट इस तरीके से ऑपरेट नहीं करता है। अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ चार्ट रीडिंग वीडियोस को देखे हैं तो आप लोग को यह पता होगा कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाता है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट विल ट्राई टू मेक हायर हाइज एंड हायर लोज, और मार्केट हायर हाइज और हायर लोज फॉर्मेशन में ही हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। वहेरेज अगर आप निफ्टी के मूवमेंट को गौर से देखें तो निफ्टी ने अभी तक सिर्फ हायर हाई ही बना रखा है। दैट मीन्स मार्केट में एक रिट्रेसमेंट तो पेंडिंग है, बट इस वीक वो रिट्रेसमेंट आने की 80% प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों मैं 80% प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि मार्केट में नहीं आ सकती, क्योंकि जब भी मार्केट में बुलिश मोमेंटम कायम है तो हमें सिर्फ बुलिश साइड का ही व्यू रखना है, क्योंकि मार्केट खुद हमें बताएगा कि वो कब निगेटिव होने जा रहा है। क्योंकि मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करना भी एक कला है और यह कला धीरे धीरे आप में भी विकसित होगी। तो आपको जब भी निफ्टी में दिखे या जब भी कोई भी आप किसी स्टॉक के चार्ट को एनालाइज कर रहे हो या कोई भी इंडेक्स के चार्ट को आप अगर एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट में कैंडल किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने अभी तक कोई भी विक्स नहीं दिया है। अगर आप निफ्टी के वीकली कैंडल को देखें तो इसमें कोई भी विक्स नहीं बना है, जो कि यह जस्टिफाई करता है कि मार्केट में अभी भी बुल्स पूरी तरह से मार्केट को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। और अगर आप देखें तो मार्केट के लिए और निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो लेवल है 17,800 से लेकर 18,000 का लेवल। तो 17,000 से 18,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, जबकि एक स्विंग प्रीवियस निफ्टी का स्विंग हाई भी है। तो मार्केट कोशिश करेगा कि इस वीक फिर से एक बुलिश कैंडल बनाकर इस लेवल को टच करने एक बार ज़रूर आएगा। तो इस वीक में उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट में 3 सिनेरियो बन सकते हैं। पहले सिनेरियो में मार्केट एक सॉलिड बुलिश कैंडल बना सकता है और बुलिश कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न में मार्केट दे सकता है और ये बुलिश इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होगा। तो इस तरीके से मार्केट, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो कि मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दे सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मार्केट में हम एक सॉलिड बुलिश कैंडल देख सकते हैं। दिस इज द सेकंड प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में फिर से एक बुलिश सॉलिड कैंडल होगा जिसकी क्लोजिंग
बुलिश होगी। दैट मीन्स जिसमें विक्स तो बनेगा बट विक्स और बॉडी का कॉम्बिनेशन काफ़ी मजबूत होगा। दैट मीन्स हमें ज़्यादा मात्रा में बॉडी बनने की उम्मीद इस कैंडल में है। बट जो थर्ड सिनेरियो की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थर्ड सिनेरियो में उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट फिर से एक हॉल्ट ले सकता है और हॉल्ट लेकर एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन दे सकता है। तो जब भी मार्केट इनसाइड कैंडल बनाता है तो हमारे लिए यह एक पॉजिटिव सिग्नल है कि मार्केट अगले वीक फिर से एक बुलिश कैंडल बनाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर मैं इस वीक आपको बताऊं तो मैं किस तरीके की सिनेरियो की उम्मीद कर रहा हूं, तो मैं पहली सिनेरियो की उम्मीद कर रहा हूं कि इस वीक उम्मीद कर रहा हूं कि मार्केट 80% ऑफ द टाइम इस वीक एक बुलिश टाइप का पैटर्न बनाएगा और बुलिश टाइप के पैटर्न बनाते हुए कैंडल बनाकर मार्केट जो क्लोजिंग देगा वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न में फाइनली फॉर्मेशन देता हुआ बना सकता है। मैं क्यों ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर टाइप पैटर्न बनाएगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 17,800 टू 18,000 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे एक्ट करेगा और मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट में अभी भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर को ही ट्रेड कर रहा है और मार्केट इस तरीके से ट्रेड नहीं होता है, तो मार्केट एक हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में ही हमेशा ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट इस वीक ना सही अगले वीक में फिर से हम रिट्रेसमेंट मार्केट में देख सकते हैं। तो जब भी मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं उन सारे इन्वेस्टर्स को फिर से यह रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट किए हैं तो आप जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट पे आपको मिलेगा, एक डिस्काउंटेड वैल्यू पे आपको स्टॉक मिलेंगे, तो आप फिर से एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर दिस वीक, दिस इज़ फॉर द अपकमिंग वीक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले वीक्स में हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। सो फ्रेंड, अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस दूँ तो बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक इम्पोर्टेंट लेवल पे आ चुका है और अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और ज़्यादा रूम बैंक निफ्टी के लिए नहीं है जितना कि रूम निफ्टी में हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी के लिए काफ़ी रूम था ऊपर जाने के लिए। वहीअज़ बैंक निफ्टी में मुझे उतना रूम ऊपर जाने के लिए नहीं दिख रहा है। और अगर आप कैंडल लिस्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो लास्ट वीक की जो निफ्टी की कैंडल थी वो कैंडल काफ़ी एक सुपर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, वहीअज़ इस वीक की कैंडल जस्ट उसकी आधी कैंडल रह गई है। तो फ्रेंड, हमें इससे क्या जानने में मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के तुलना में थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। कमज़ोर क्यों लग रहा है? क्योंकि जो कैंडल फॉर्मेशन हुई है वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि मार्केट को और या बैंक निफ्टी को इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस, अगर थोड़ा भी सेलर इस लेवल के आसपास एक्टिवेट होंगे तो हम फिर से एक बैंक निफ्टी में हम एक निगेटिव सेंटीमेंट देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिलने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी बायर इस लेवल पे पार्टिसिपेट किए होंगे उनके लिए एक अच्छा प्रॉफिट सिनेरियो उनको दिख रहा होगा, उनको एक अच्छा प्रॉफिट अपने एमटीएम में वो देख पा रहे होंगे। तो जब भी वो प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम बैंक निफ्टी में थोड़ा निगेटिव सिनेरियो की उम्मीद कर रहा हूँ। और निगेटिव सिनेरियो की उम्मीद इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि तो फ्रेंड, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं तो आपको यह जानने में दिख रहा होगा और अगर आप यह समझ पा रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के तुलना में थोड़ा वीक मुझे नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी में ऊपर जाने के लिए रूम नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी किस लेवल तक जा सकता है? जो पहला जो लेवल है वो है 38,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए साइकोलॉजिकल लेवल भी है, क्योंकि 38,000 के आसपास बैंक निफ्टी का प्रीवियस स्विंग हाई था और इस स्विंग हाई के आसपास बहुत सारे सेलर मौजूद होंगे। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर भी गया तो जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल है, जो ज़्यादा दूर नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, वो है 39,000। तो 39,000 तो अभी इस वीक मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल को टच करेगा। हाँ, मार्केट 38,000 का लेवल टच कर सकता है और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप देखें तो जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो 37,000
400 और लगभग 500 के आसपास मार्केट आ चुका है और नेक्स्ट 500 पॉइंट मूव करना बैंक निफ्टी के लिए इज़ नॉट अ टफ टास्क। तो बैंक निफ्टी 38,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर को टच करके, या हो सकता है कि 38,100 या 200 के आसपास मार्केट को फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। और बैंक निफ्टी में हम इस वीक एक इन्वर्टेड हैमर, मैं इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मुझे देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। वेयर एज निफ्टी मुझे फिर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो फ्रेंड, आपको इन सारी पॉइंट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जब भी आप चार्ट ट्रेडिंग करें तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझना है कि मार्केट में कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहे हैं। क्या यह कैंडल प्रीवियस कैंडल से का कि मैं क्यों आप लोगों को बोला कि मार्केट में मुझे बैंक निफ्टी निगेटिव दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप लास्ट वीक के कैंडल देखें, यह कैंडल उस लेवल एक सुपर बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, जबकि इस वीक का कैंडल में हमें उस लेवल की अपलिफ्ट नहीं देखने को मिला है। बैंक निफ्टी एक छोटे लेवल पे ही क्लोजिंग दे दिया है। तो इससे यह देखने में मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में धीरे धीरे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, और जब भी मार्केट में सेलर एक्टिवेट होंगे तो बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएगा, और बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाएगा तो मार्केट में हमें सिर्फ सेलिंग ही दिखेगी। और दैट मीन्स मार्केट में जो कैंडल फॉर्मेशन होगी वह एक छोटी कैंडल फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सेलर ऊपर से प्रेशराइज कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे धकेलने के लिए, जबकि नीचे बायर पुश कर रहे हैं इसको ऊपर जाने के लिए। बट सेलर आर आउट नंबरिंग, सेलर आर नाउ धीरे धीरे इसको मार्केट को अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में सेलर धीरे धीरे बैंक निफ्टी को अपनी ग्रिप में धीरे धीरे लेते जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो बायर की संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जिस वजह से यह हमें कैंडल पैटर्न को देखने से हमें यह समझ में आ रहा है। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर दिस वीक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। मैं फिर मिलूँगा अगले वीक एक नए वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक ट्रेड करते रहिए, मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग की स्किल को डेवलप करते रहिए और मार्केट की समझ विकसित करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।